बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन और मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का तरीका भी बताया था एक्सेल के ऊपर। आज हम एक अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन देख रहे हैं, स्टडी करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन की है। सिमिलर ही है, बाकी फंक्शंस उसी तरह ही है, सिंपल फार्मूला चेंज है। अब ये चेंज इस वजह से है कि अक्सर जो हमारे पास कैलकुलेटर होते हैं या एक्सेल के अंदर फंक्शंस होते हैं, उनके अंदर बाज़ औक़ात ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यूज़ किया जाता है। इस फार्मूले में और उस फार्मूले में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, या दोनों में क्या फ़र्क आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास सैंपल नंबर ऑफ़ जो सैंपल हैं वो 4 to 5 होंगे, तो फिर हम दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं, रिज़ल्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन एज़ द नंबर ऑफ़ एन इंक्रीजेज़, तो फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, उसी तरह होगा। अगर इस फार्मूले से आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो इस रिज़ल्ट में और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन के रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। सो ये फार्मूला तब है कि जब सैंपल का साइज़ बहुत ही छोटा हो, 3, 4, 5 रीडिंग हो, तो देन यू कैन यूज़ दिस फार्मूला, अदरवाइज़ यू कैन नॉट यूज़ इट। इस फार्मूले के अंदर देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई, जितनी भी रीडिंग है हमारे पास उन सब का स्क्वायर ले लें, और यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स आई इंटू होल स्क्वायर है। तो आपने पहले एक्स आई को सम करना है, जितने भी नंबर ऑफ़ डेटा है हमारे पास उन सब को सम कर लें। सम करने के बाद उनका होल स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने के बाद उनको नंबर ऑफ़ एन से जितनी भी वो रीडिंग है उनसे डिवाइड कर लें। जबकि यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर है, यानी डेटा जितना भी हमारे पास है पहले आप उसका स्क्वायर लें, स्क्वायर लेने के बाद उन सब को आपस में ऐड कर लें, तो वो एक्स आई होल स्क्वायर हो जाएगा, जबकि यहाँ एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर आपने सिंपल एक्स आई को प्लस करना है, प्लस करके स्क्वायर लेने हैं और एन से डिवाइड करना है, और डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। ये एक एग्जांपल है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सेल के ऊपर सेम उसी तरह जिस तरह फंक्शन मैंने आपको बताए थे, अब आप लोग उसे खुद कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लें ये एक्स आई है हमारे पास, मैं एक्स आई सबको ऐड कर दें तो ये सबमिशन ऑफ एक्स आई आ गया। इसी एक्स आई को आप एन से डिवाइड कर दें तो सबमिशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन हमारे पास आ जाएगा। और ये सबमिशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर हमने करना है, जो फार्मूले के अंदर है सबमिशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर। तो पहले सबमिशन ऑफ आप एक्स आई करें, एक्स आई करने के बाद ये सारा सबमिशन कर लें, फिर इसका आपने होल स्क्वायर लेना है, होल स्क्वायर लेकर एन से डिवाइड कर दें, ये आपके पास जो रिज़ल्ट है इसको सेव कर लें। जबकि दूसरे फार्मूले के अंदर देखें एक्स आई को स्क्वायर करते जाएँ, सबको स्क्वायर करके उसके बाद आपने सम करना है, और सम करने के बाद डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दें फार्मूले के अंदर, और आपके पास रिज़ल्ट आएगा। एक चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी, अगेन आपको मैं याद दहानी करवा रहा हूँ कि जब भी हमारे पास कोई रिज़ल्ट आए, जब तक हमारा फाइनल रिज़ल्ट ना आ जाए आपने डेटा को राउंड ऑफ नहीं करना। इस एग्जांपल के अंदर भी वाज़े है, यहाँ पर देखें अगर हम राउंड ऑफ करना चाहते तो 1, 2, 3 डिजिट से हम कर सकते थे, लेकिन आपने आखिर तक डेटा को राउंड ऑफ नहीं करना। यहाँ पर भी देखें पूरा रिज़ल्ट लिखा गया है। जब आखिरी रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, ये अब यहाँ पर आकर राउंडिंग ऑफ हुई है, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं, उसके अंदर इंक्लूड होंगे, तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊँगा कि इनके रूल क्या हैं। सो ये बात आपने दोनों फार्मूले के लिए याद रखनी है कि ये डिपेंड करता है एन के ऊपर, हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है। सो ये अगर एन की वैल्यू 5 या उससे कम है तो फिर आप दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो मीन वैल्यू है स्टैंडर्ड एरर, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड डेविएशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ एन के। इसका क्या मतलब है? का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो गॉसियन कर्व हमने लिया था उसके अंदर पॉपुलेशन थी, नंबर ऑफ़ रीडिंग थी, और अब हमने क्या किया कि रेप्लिकेट रिज़ल्ट जो है हमारे पास, उसी में से सीरीज़ हमने रेप्लिकेट रिज़ल्ट की वो ले ली। और ज़ाहिर बात है जब हमने रिज़ल्ट उसमें से ले लिए तो हर रिज़ल्ट का अपना अपना एन होगा, एन मेजरमेंट होंगी, और ये जो रिज़ल्ट हमने लिए हैं ये रैंडम हमने चूज़ कर लिए हैं। किससे चूज़ किए हैं? पॉपुलेशन से। एक हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से हमने सीरीज़ ऑफ रेप्लिकेट रिज़ल्ट और हर एक के अंदर एन मेजरमेंट है, वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हमने उस स्टैंडर्ड डेविएशन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आएगी, क्योंकि हमने अब मुख्तलिफ रिज़ल्ट ले लिए हैं, हर एक रिज़ल्ट का अपना अपना मीन होगा, तो उससे जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे उसको कहेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ जो मीन होता है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन
यानी नंबर ऑफ मेजरमेंट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड डेविएशन के। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने रिज़ल्ट को या अपने मेजरमेंट को प्रिसाइज करना चाहते हैं बाय द फैक्टर 2, तो हमें जो नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हैं वो 4 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो 2 डिग्री या 2 फैक्टर जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। अगर हम चाहते हैं 10 टाइम ये ज़्यादा प्रिसाइज हो जाए, तो 10 टाइम के लिए हमें जो n लेना पड़ेगा वो 100 लेना पड़ेगा, क्योंकि 100 का जो अंडर रूट हमारे पास आएगा वो 10 आ जाएगा। सो बजाय इसके कि हमने अगर 10 टाइम इंक्रीज़ करना है तो हम 100 मेजरमेंट लें और वो भी मुख्तलिफ पॉपुलेशन में से लेकर इंडिविजुअल उसको फिर हम मीन लें, तो आसान तरीका ये हो सकता है कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कम कर दें तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी कम हो जाएगा। सो बजाय n को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने के, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के, हम s को भी आसानी के साथ डिक्रीज़ कर सकते हैं, और s जो है दैट कैन बी डिक्रीज बाय चेंज इन प्रोसीजर एंड बाय यूजिंग द प्रिसाइज मेजरमेंट टूल। अगर ये दोनों फैक्टर हम देख लें तो s को डिक्रीज़ करना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा या ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि उस स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ज़्यादा कम हो जाएगा, बजाय इसके कि नंबर ऑफ रीडिंग को आप 100 टाइम इंक्रीज़ करें और जो एक्यूरेसी है या प्रिसीजन है दैट इंक्रीज ओनली 10 टाइम। एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कि जो n होता है हमारे पास वह नंबर ऑफ रीडिंग जो n है वो अप्रोच कर जाते हैं इन्फिनिटी को, तो उस केस के अंदर जो सैम्पल मीन है x बार दैट इज़ इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, और उसी केस के अंदर जो s है हमारे पास दैट विल आल्सो बी इक्वल टू सिग्मा, यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सो द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज सिंपली द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन एक्सेल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूसी की डिटेल है, आप लोग इसे खुद स्टडी कर लें और फिर कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।